कभी सोचा है अगर बिग बॉस तरुण गिल जितना स्टेरॉइड्स कर लेता? कभी सोचा है अमंग अस को एआई पे प्रॉम्प्ट डाल के रियल बना दिया होता तो बनता ट्रेटर्स, जो कि उतना ही ओरिजिनल है जितना सितारे जमीन पर, शार्क टैंक और बिग बॉस। पर ट्रेटर्स एक ऐसा शो है जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा जब सिनेमैटिक शॉट्स चल रहे हो और लोग अपना मुंह बंद करके बैठे हो। अगर ट्रेटर्स एक रियलिटी शो है, रियलिटी, तो भाई मैं हमेशा डिल्यूजन में जीना चाहूंगा। और कोई बोलेगा नहीं थगेश भाई ट्रेटर्स को इसलिए रोस्ट कर रहे क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं। भाई ट्रेटर्स तो मैं गेम पे खेल चुका हूं 2020 में, जब लॉकडाउन में अमंग अस खेलते थे। मैंने ठगेश को कर दिया, तुम अपना देख लो। भाई मैं नहीं हूँ भाई। नहीं भाई धीरू है, मैं नहीं हूँ। अगर अमंग अस सॉल्ट था ना तो ट्रेटर्स हिमालयन सॉल्ट है। दोनों ही ज्यादा कंज्यूम करोगे तो बीपी बढ़ जाएगा। हो क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA थगेश एंड ऐसा लग रहा है कितने टाइम बाद ये सेटअप पे शूट कर रहे। नहीं मैं तो भूल ही गया भाई कि मैं सूट के बिना भी कुछ शूट कर सकता हूँ। अब आप लोग पूछेंगे थगेश भाई ट्रेटर्स में स्पेशल क्या है? स्पेशल है इनके कंटेस्टेंट्स, सबके सब स्पेशली चैलेंज्ड है। और इन अतरंगी लोगों को होस्ट करने के लिए बेस्ट कौन होगा? करण जौहर, जिनके आउटफिट देख के यही लग रहा है 2025 के मेट गाला में ना बुलाने का बदला ले रहे हैं। कपड़े देख के ऐसा नहीं लग रहा है बॉलीवुड का एक विलन है, जो ऐसा विलन जो न्यू कमर्स और आउटसाइडर्स के करियर खाता हो। फ्लो में ज्यादा बोल दिया, थगेश शो सीजन 3 के पहले काट दूंगा। बट मैं कौन होता हूं इन्हें जज करने वाला, जब सबसे बड़ा जज करने वाला मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची की नाजायज औलाद सूफी मोतीवाला है शो में। इससे पहले कि सूफी मोतीवाला मुझे होमोफोबिक कहे, मैं पहले ही बोल दूं मैं सिर्फ पेट्रियोटिक हूं। देखो सूफी भाई, मैंने घाई में ऐसे ही पहन लिया जो दिख रहा था। आई एम नॉट स्पाइरलिंग, आई एम टेलिंग यू। स्पाइरलिंग, ओह माय गॉड ही इज स्पाइरलिंग। क्या अगर वो फेमिनिज्म का कार्ड खेल सकता है तो मैं नेशनलिज्म का तो खेल ही सकता हूँ। सॉरी दिलजीत भाई। जिनको नहीं पता सूफी कौन है, इनका रील सेक्शन अभी तक पवित्र है। उन्हें अपना इंस्टा अकाउंट का शुद्धिकरण कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझसे डिजिटल स्नान की रिक्वेस्ट की है, तो मैं यहाँ पे प्रयागराज में संगम में डिजिटल स्नान करवा रहा हूँ। और जिनको पता है वो कौन है, अभी तक ब्लॉक रिपोर्ट कैसे नहीं किया? मैं भी पहले ब्लॉक करने वाला था, फिर मैंने रियलाइज किया इसको जो ब्लॉक करे उसको ज्यादा उंगली करता है। Insan has just gotten married, and while he has blocked me, I'm in my congenial era, as everybody knows. उंगली मतलब रेटिंग देते हैं ना 0 out of 10 वगैरह। बट सूफी मोतीवाला अगर आपको नहीं पता, तो जब इंडिया पाकिस्तान चल रहा था तब सूफी भाई ने अपने घर में राशन स्टैक करके रख लिया था। Considering that, we're in a war, I've stocked up on snacks because I don't want to die hungry. ये है तेरे essentials कुरकुरे और No, Lay's। I've told my maid to get all the dals and all the chawal, tel, atta, everything, and she's gonna teach me tomorrow to cook at least dal chawal so I don't die. अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। लेकिन आई लव्ड वॉचिंग सूफी इन ट्रेटर्स भाई। मतलब इतना मजा आता देखने में इसको, जब रफ्तार और उर्फी बिना हाथ लगाए इसका पिछवाड़ा लाल करते थे। Why did you come and fight with me today there? Bro, I don't care about you right now. I'm talking about just the mission that has happened. तो बच्चे लोग ने नहीं एक वर्ड सीख लिया होता है, फिर पूरा 3 साल वही वर्ड बोलते रहते। क्या चल रहा है महेश केशवाला? 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 क्या चल Spiraling. Oh my god, he's spiraling. Yo, can we get a medic? और मेडिक की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो भाई साहब। सो शो में रफ्तार ने इसे एक बार साइड किक क्या बोल दिया, ऐसे खिलस रहा था ऐसे खुद की सेल्फी देख लियो। ने 3 Ashur, you लोगों पे should call me a psychic, bro. I don't want to call you anything and I don't want to call you period. I'll call you a sidekick. अब जिसे भी ये गलत फहमी है कि ये अपने फैशन सेंस की वजह से गया है, तो And father of the house, Karan Johar, has stepped onto the Cannes Film Festival red carpet. Firstly, to all the Aam Aadmi straight log, this is fashion. So if you attack my mans, I will sue you. I will come fight you. अच्छा तभी पार्टिसिपेंट बनाया। This custom Manish Malhotra really hits a chord with me. I mean, the frilly shirt, the long overcoat, the simple black pant. Why am I gagging for a simple black pant? Because it contrasts with the white beautifully. The brooches, the buttons, the jewelry. भाई पड़ोस वाली आंटी की मैक्सी चुरा लिए क्या? ऐसे भी मैक्सी वालियां बहुत फेमस हो रही है आजकल। अभी समझा फैशन का टेस्ट क्यों खराब है इसका। चाट कर जुबान का स्वाद चला गया ना। सूफी अगर आप देखो पूरे शो में अपने साथ एक पर्स लेकर घूमता है ताकि उससे बाहर निकलने वाली इनसिक्योरिटीज को वो जमा कर सके।
नेक्स्ट है इस शो के सबसे पहले ट्रेटर एंड अश्लील कंटेंट क्रिएटर, नहीं मैं मुस्कान करिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नन अनदर देन राज कुंद्रा। I bet you don't know this. ये गेम में सबसे पहले ये एलिमिनेट हुए, क्योंकि जिस गेम में लास्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहां पे ये हमेशा पकड़े जाते हैं। बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसे करण जौहर ने ट्रेटर बनने के लिए चूज किया था। Innocent है या ट्रेटर? Sorry guys, I'm a traitor. करण जौहर को तो पता ही नहीं था कि मास्क इतनी आसानी से उतर जाएगा। अरे भाई उन्होंने तो कपड़े उतारे इतने, इनसे ज्यादा देर तो Amazon पे वो पूरा दिन पंचायत का एड चलते। हाँ माना भाई अच्छा शो है, लेकिन बस ना इनसे ज्यादा टाइम तो करण जौहर ने सिर्फ एंट्री और एग्जिट शॉट लगाने में लगा दिए। मतलब मेहनत तो भाई इनसे ज्यादा इनकी सोशल मीडिया टीम ने की है। 10 सेकंड के स्क्रीन टाइम में 150 पोस्ट और 150 स्टोरीज जो निकाल लिया। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप? मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा। क्या करे अब, जिन्होंने राज भाई का कंटेंट देखा है उनको तो आदत ही होगी इनके बनाए वीडियोस देखने की। पहले भी अगर नहीं पता तो राज कुंद्रा मास्क लगा के घूमते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन जिस हिसाब से इस शो से एलिमिनेट हुए ना, मुंह छुपाने का रीजन अब मिला है। इन्हें एलिमिनेट करने में एक बच्ची का बहुत बड़ा हाथ था। यस, उसने धनाधन एलिगेशंस लगाए राज कुंद्रा पे। So if I get murdered, you know where to look. No, I have to complete. It's not one observation, Raj. There are like 10 observations about you. और जनता को तो मैनिपुलेट होना ही था, मुझसे अच्छा कौन जाने। और पता है राज जी पे शक क्यों उठा? क्योंकि वो सबसे अच्छा बिहेव कर रहे थे। सोचो किस लेवल का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है बंदे का। हाँ, लोगों से दोस्ती करने आ रहा है तो भी लोगों को लग रहा है या तो एडवांटेज लेगा या तो। राज कुंद्रा ट्रेटर्स में लोगों के दिल में जगह बनाने गए थे, लेकिन ये शो में ना कुछ और बनाना पड़ता है, वो नहीं बना पाए। It's time नायक छोड़ के थोड़ी देर के लिए खलनायक बन जाओ। इन्होंने अंदर जाते ही डायलॉग मारा, नायक से खलनायक बनना पड़ेगा। उससे पहले दादा शो पे रहने के लायक। मुझे लगता है शिल्पा शेट्टी ने भेजा होगा इन्हें। कब तक डेजिग्नेशन में शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड लगाते घूमेंगे? तो आगे जाके हमको पैसा कमाना है। वो लोग नहीं जिता रहे तो they're on my hit list. कोई कह रहा था इनको करण जौहर के बाद सबसे ज्यादा पेमेंट मिली है। हाँ, क्योंकि शो वालों को तो पता था देना तो एक ही दिन का पैसा है, ऐसे या वैसे। लेकिन मेरा बहुत फायदा हुआ। अगले है हमारे रफ्तार। स्मार्टी गिर मत जाइए बस। रफ्तार। I can see above him. रफ्तार भाई सबसे ज्यादा जुनून में खेल रहे हैं ये गेम। खाली एक बार उनपे इल्जाम लगा कि वो ट्रेटर है, भाई ने बोला अगर मैं ट्रेटर निकला मैं रैप छोड़ दूंगा सीधा। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा मत कर। इतना कौन करता है? अगर ये भी बोलते आप रैप छोड़ दूंगा, ऐसा कौन बोलता है? रफ्तार भाई ऐसा बोलते हैं कि अरे रैप छोड़ दूंगा, ऐसे भी स्टेक से ज्यादा पैसे आ रहे हैं। लेकिन रफ्तार भाई फुल डिल्यूजनल है इसमें। उनको लग रहा है कि किसी को गेम समझ ही नहीं, रफ्तार भाई को ही समझ रहा है। कहते हैं कि मैं शो बिजनेस जानता हूँ, उसके नेक्स्ट डे ही बाहर हो गए। आप परम ज्ञानी नहीं हो, आपको सब कुछ नहीं पता है और आप थोड़े बेवकूफ भी हो, और आपका मतलब मैं। भाई को टास्क ही नहीं समझ में आया और कह रहे शो बिजनेस जानता हूँ। जिस गेम में पानी से बचकर चलना था उसमें पानी में कूद गए। वापसी आने में मैंने करी बेवकूफी। सीधा जमीन पे जाके छाती लगी, पानी बहुत शैलो। वो पानी भी गहरा नहीं था, मुंह के बल आपटे। पूरा को कह रहे थे जब तक मैं हूं तब तक तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वो तो थोड़े दिन के लिए ही था। भाई इस वहम में थे कि ट्रेटर्स इनको मारने से डर रहे, जबकि ये क्लियर हो गया था कि ट्रेटर्स सिर्फ वीक प्लेयर्स को जिंदा छोड़ रहे थे। इसलिए रफ्तार, रिबेल किड, उर्फी सब एंड तक टिके रहे। वहां पे लिखा हुआ है ट्रेटर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? रफ्तार आंसर था। रफ्तार आज ट्रेटर्स ने मिलके निकाला है और उन्होंने ही सारे दिन वो करी है कि इसको ये मत करो यार। लेकिन सबसे हीरोइक एग्जिट रही है तो रफ्तार भाई की। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। ये कर देता, वो कर देता, अरे रूल्स पढ़ लेता रफ्तार भाई। नन ऑफ y'all ain't no y'all। रफ्तार भाई तो मेरे फेवरेट थे। ऐसा लगता है लाइफ में जिसको सपोर्ट करता हूँ वो पहली बार तो कुछ नहीं जीत पाता। नेक्स्ट है उर्फी जावेद। उर्फी के कपड़े के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो एकदम ढंग के थे, बिकॉज किसी और डिजाइनर के थे। बड़ा आई लव उर्फी जावेद, कि उर्फी पे हमने इतने रोस्ट वीडियोस बनाए। पास में उर्फी ने कभी कुछ नहीं बोला सिवाय एक टाइम के,
उर्फी ने तो सीधा बोल दिया अगर मैं ट्रेटर निकली तो सर गंजा करवा लूंगी। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। ये तो डिसएडवांटेज थोड़ी था, ये तो एडवांटेज होता है उर्फी के लिए। ये 4 प्लास्टिक की बोतल चिपकाने की एक और जगह मिल जाती, बट उर्फी डायरेक्ट मैं सर गंजा कर लूंगी, नस काट लूंगी। ये सब कह रही है भाई पूरे शो में। उर्फी जी अपने फॉलोअर्स की इतनी मत सुनो, पूरे शो में उर्फी जी चिल्ला रही है और रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। She is not at the same level as I am. She needs to respect me. आदमी के पास जो नहीं होता है वो हमेशा मांगने का ट्राई करता है। पूर्वा को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी उर्फी की। उर्फी उसकी सीनियर जो है, सीनियर मतलब यूट्यूब के मैटर इंस्टाग्राम पे एग्जैजरेट करने में। Alliances have been made. Hashtag बहन कोड। इन लड़कियों का सबसे पहला पैक्ट बना था, बहन कोड, जिसकी इन्होंने बहन कोड दी। शो देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि उर्फी बहुत इगोइस्टिक है। मतलब आपको शो देखने की जरूरत पड़ी? रिबेल किड और सूफी अभी तक लड़ रहे हैं, पर्सनल कुछ नहीं है, बस इतना प्रोमो कटना चाहिए ना कि राज कुंद्रा के एक दिन की पेमेंट जितनी इनकी पगार हो जाए। नेक्स्ट है हमारे हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल एकदम नेचुरल है इस शो में। हर्ष गुजराल बाहर किसी को रशियन बोल के ऑफेंड कर दिया था, अब अंदर किसी को ब्लैक मैजिशियन बोल के ऑफेंड कर दिया है। जादू टोना करते हो, आता है ना आपको? कर लोगे ना आप? अगर करने को दिया जाए कर लोगे ना? आई थिंक एस्ट्रो जो है, जानवी जो है, मुझे सबसे अलग लग रही है। आप प्लेयर्स को हंसाने वाले हैं या रुलाने वाले हैं, क्या प्लान है? सर इस स्टेज पे, इस शो में ना मैं हंसाऊंगा ना मैं रुलाऊंगा, मैं सिर्फ मारूंगा। हर्ष भाई को समझना चाहिए हर बात फनी नहीं होती अगर वो उसे बोल रहे तो। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है इस शो में अगर किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है तो वो हर्ष भाई है, क्योंकि एक दोस्त ट्रेटर निकला, दूसरा एलिमिनेट हो गया, इसलिए क्योंकि उर्फी उन पे डोरे डाल रही थी। मुझे हर्ष पसंद है टाइम पे, आई नॉट लाई। आई टोल्ड हिम दैट बहुत पहले अभी मैं कुछ ऐसे मुंह नहीं हुआ। आ गया तुम्हारा बटर येलो और बटर स्कॉच आइसक्रीम। मैं भी क्या बोलूं, टेक वन फॉर द टीम मैन, कम ऑन। गांव का लड़का जब सूट बूट में आता है ना, तब सबसे ज्यादा दर्द उन लड़कियों को होता है जो कभी उसे इग्नोर कर चुकी थी। लेकिन बाकी सारे टास्क हर्ष भाई ने एक नंबर परफॉर्म किया, क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी, मेंटल नहीं, तो वो हो गया उनसे। मुझे याद है किसी ने हर्ष गुजराल को कॉमेडी का अर्जुन कपूर बोल दिया था। हेलो ऐसा नहीं बोलते, अर्जुन कपूर का भी कुछ रखो स्टैंडर्ड। सॉरी हर्ष भाई। नेक्स्ट हमारे आशीष विद्यार्थी भी थे जो एकदम मस्त सो रहे थे। उन्हें किसी ने बताया नहीं रियलिटी शो है। सर को लगा फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई एक्शन बोलेगा तब डायलॉग मार देंगे। पहले इन पे किसी को शक नहीं गया क्योंकि पहले 2 दिन ये सो रहे थे, फिर सबको इन पे शक गया क्योंकि अगले 2 दिन भी ये सो रहे थे। जब लोग इनको एलिमिनेट करने आ रहे थे तो इन्होंने खुद को डिफेंड तक नहीं किया। सबसे आसान पैसा, इनके बिहाफ पे ऑफेंस भी दूसरे लोग ले रहे थे, क्योंकि रिबेल किड ने आशीष विद्यार्थी से तू तड़ाक में बात की। अपूर्वा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। बिकॉज आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं, तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा? भाई अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा? तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, अबाउट एक्टर्स हु आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स आल्सो? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे? व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस टॉक अबाउट यू? इज दिस जेन ज़ी? इज दिस व्हाट वी थिंक इज वेरी कूल? यहाँ तक ठीक है, उनकी हरकतों से किसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि किस आदमी ने आपको ये राइट दिया है कि आप आशीष विद्यार्थी जैसे आदमी को पीठ पीछे बोल रहे हैं मुझे तो लग रहा है आशीष जाएगा, आशीष जाना चाहिए। अरे तुम्हारे बाप का नौकर है वो। ये वो यूथ है जो बहुत बुरी तरह से मिसगाइडेड। वो बच्ची मुझे पसंद है। इनको ये लगता है कि जबान पे गाली होना इज बहुत कूल, यू नो, कि आप खुल के 1 सेकंड में किसी को भी गाली दे दो। सच अ कूल थिंग। इफ अ गाय कैन डू इट, व्हाई कांट अ गर्ल डू इट? ऊपर वाले ने किसी मकसद से आदमी को आदमी बनाया था, औरत को औरत बनाया था। अगर दोनों एक ही से हो जाएंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? सुधांशु भाई बहुत गलत बोले आप। इक्वालिटी का जमाना है, आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि भगवान ने स्त्री और पुरुष को अलग बनाया? जितना चाहे गालियां दे, आप कौन होते हो रोकने वाले? मुझे आशीष विद्यार्थी पे तरस आ रहा है। इतने साल उन्होंने काम किया, इतने साल मेहनत परिश्रम किया, फिर ये शो में आके बेचारे डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज महीप कपूर एंड अंशुला कपूर। महीप कपूर संजय कपूर की वाइफ है, जो कि अनिल कपूर के भाई है, एंड अंशुला कपूर अर्जुन कपूर की बहन है, जो खुशी कपूर का भाई है, जो जानवी कपूर की बहन है, जो बोनी कपूर की बेटी है।
नहीं मैं तुमको समझा दूं ताकि तुम्हें समझ जाए, सब अपने दम पे आए शो पे। महीप और एक एस्ट्रोलॉजर जानी ने सिर्फ झगड़ा किया ये शो में। इसने मुझे ट्रेटर बोला मतलब ये ट्रेटर होगी, उसने मुझे ट्रेटर बोला तो वो पक्का ट्रेटर होगी। ये इनको देखने से अच्छा अपनी खिड़की के बाहर मुंह निकालो, 2 आंटियां लड़ रही होगी पानी की बाल्टी के लिए, वो ज्यादा एंटरटेन करेगा। अंशुला का पूरे शो में ये कंट्रीब्यूशन था कि उसने खुद की आंटी को बाहर निकालने के लिए वोट दिया। If I was a traitor, I wouldn't be dumb about it to say you're safe. Sannu ki, dude. I hope a traitor wins. Why? Because they're way smarter than the innocents. Are you a traitor or an innocent? I am an innocent. इनके नेपोटिज्म के फंडामेंटल्स ही गलत है। घर वालों को निकालोगे तो करियर कौन चलाएगा दादा, सॉरी दीदा। इसके अलावा शो में जैस्मीन, जन्नत, करण कुंद्रा जैसे कंटेस्टेंट भी है जो गेम में एग्जिस्ट करने का काम कर रहे हैं। बेसिकली शो में रह के करण जौहर पे एहसान कर रहे हैं ये लोग। एंड देन पूरव एंड इल्लाज है जो कि ट्रेटर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बखूबी से कर रहे हैं अपना काम। देखो ये शो में भी पूरव और हर्ष है और यहाँ भी पूरव हर्ष के आगे चल रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और कौन है आगे? जानवी गौर। जानवी गौर की शो पे यही पहचान है कि वो हर्ष से ऑफेंड हो गई। महीप कपूर से तो ऐसे लड़ रही है जैसे लेडीज डिब्बे के 4th सीट की लड़ाई हो रही हो। जानवी के बारे में और जानने के लिए मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया, फिर देखा कि ये ऊनो कार्ड बहुत अच्छा खेलती है। सॉरी टैरो कार्ड है, सॉरी। मैंने अपनी लाइफ खुद ऐसे डिजाइन की है जहां आई हैव द प्रिविलेज ऑफ नॉट प्लीजिंग पीपल एंड आई डोंट प्लीज पीपल एट ऑल। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू डोंट प्लीज पीपल। बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा डिसप्लीजिंग थी शो में। पूरा दिन ऐसे कोने में जाके बैठी रहती है, इससे अच्छा कैमरामैन सोचता है आशीष विद्यार्थी को सोते हुए दिखा दूं। पर ऐसा मुंह कौन बनाता है जैसे खुद की कुंडली देख लियो। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हर्ष ने बोला था अगर वो सच हो गया, ब्लैक मैजिशियन निकली, तो शनि तो नहीं चल रहा है लेकिन शनि में से SH निकाल दो, वो चल रहा है, तो वो भारी पड़ सकता है। अगले है जन्नत एंड जैस्मीन। शो में जन्नत, जुबैर, करण कुंद्रा, जैस्मीन जैसे भी लोग हैं जो एकदम मस्त एग्जिस्ट करने का काम कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली करण जौहर पे एहसान कर रहे हैं। हम है इधर, हम है, बाकी लोग के साथ खेलो, हम है जरूरत पड़ी तो। अगर उर्फी छोटा भीम की कालिया थी ना तो जन्नत और जैस्मीन उसके ढोलू बोलू थे। कुछ भी बोलो जी उस्ताद। हो सकता है ज्यादा के साथ जाऊं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि गेम शो में दोस्त कोई नहीं होता, सब कॉम्पिटिटर होते हैं। ये कहने के बाद जैस्मीन और जन्नत ने उर्फी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। वो हाँ में हाँ मिलाते चली गई। इनका गेम प्ले देखकर लगता है अच्छा हुआ मैं शो में नहीं गया। फिर इनके इंस्टा फॉलोअर देख के लगता है मेरा करियर कभी आगे नहीं गया। ऐसा लगता है लॉकडाउन में ठुमके वालों को मारने से ज्यादा ठुमके मार लिए होते तो इंस्टा पे हमारे भी 10-15 होते आज। क्या कीजिए। फॉलो कर देना जाके, हाँ 2 मिलियन के बहुत करीब है। और कौन बचा है फाइनली? मिस्टर करण कुंद्रा। लास्ट बट वेरी लीस्ट करण कुंद्रा। ये बॉलीवुड के बेस्ट करण है, सॉरी सेकंड बेस्ट करण, अच्छा ठीक है 3rd बेस्ट करण। मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी करण कुंद्रा से, बिकॉज उन्होंने कितने रियलिटी शोज किए भाई, बिग बॉस, रोडीज, जरा नच के दिखा। क्या कीजिए। हाँ किसी में भी नहीं जीते, मुझे लगा इसमें तो जीतेंगे। देखो मैं करण कुंद्रा को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उन पे शॉर्ट्स नहीं लूंगा, और इसलिए भी क्योंकि खुद ट्रेटर वाले उनके शॉर्ट नहीं काट रहे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हाँ ये बहारें हमें ढूंढेंगी, हम न जाने कहाँ होंगे। पहले घंटे और पहले मिनट से मैं एक इनोसेंट हूँ। So sad, so emotional। भाई ने इतनी तैयारी की कि आउट होने पर क्या बोलना है, इतनी ही तैयारी आउट ना होने पर की होती तो PR टीम को थोड़े कम एडिट्स बनाने पड़ते। आज के सर्कल ऑफ शक में आपके खिलाफ 11 वोट्स हैं। बाकी तो पूरव एलनास जो ट्रेटर्स है अपना काम तो बढ़िया से कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स इट गाइस। बट बहुत टाइम बाद हमने रोस्ट कमेंट्री वीडियो बनाया। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना एंड नो हेट टू एनीवन। सब अपना अपना अच्छा खेल रहे हैं, खेलो आगे बढ़ो लाइफ में। आई डोंट वांट नो लफड़ा, ओके नो लफड़ा विद नन ऑफ y'all बिकॉज़ आई डोंट गिव अ फक अबाउट नन ऑफ y'all। बस इंस्टा स्टोरी या ब्रॉडकास्ट चैनल पे झूठे क्लेम्स मत करना वरना अगला डेडिकेटेड आएगा, बता रहा हूँ। क्या है थगेश शो चल रहा था तो अपन थोड़ा दूर रहते, लेकिन अब थगेश शो खत्म हो चुका है, अब असली थगेश शो शुरू होता है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर देना @महेश केशवाला। एंड वंस अगेन नो हेट टू एनीवन। बढ़िया खेलो शो, बढ़िया जीतो, जो जीत रहा है जीतो, फर्क नहीं पड़ता। थगेश शो का पिछला एपिसोड नहीं देखा हर्ष बेनीवाल के साथ तो यहाँ पर टैप करके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।